जय हिंद दोस्तों। जो 32,000 प्लस नई कांस्टेबल भर्ती आई है, इसमें कुछ मुख्य बातें ध्यान देने योग्य हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त भरना चाहता है, आपका भाई भरना चाहता है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो ध्यान दें। सबसे पहले तो कुल पदों की संख्या आपने देख ही ली होगी, 32,573 है। और फॉर्म जो भरने की डेट स्टार्ट है, फॉर्म तो स्टार्ट हो गए हैं 31 तारीख से ही, और लास्ट डेट है 30 तारीख, 30/1/2026। इसकी फीस भरी जा सकेगी 2 फरवरी 2026 तक। सबसे जो मेन दिक्कत आती है, लोग सोचते हैं कि आयु में छूट कितनी मिलेगी, एज कितनी रहेगी। तो एज का ध्यान रखें। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 22 साल, 18 से 22, और जो ओबीसी कैटेगरी में हैं उनको 5 साल छूट मिलेगी। ये पुरुषों की बता रहा हूँ मैं। पुरुषों में जनरल की 22 और ओबीसी की 27 हो गई, एससी की 27 हो गई, एसटी की 27 हो गई। इसके अलावा जो राज्य कर्मचारी हैं, जैसे कि किसी भी राज्य किसी भी सेवा में हैं आप, किसी विभाग में हो, आप राज्य कर्मचारी होने चाहिए, तो उसके लिए आपको 5 साल की छूट मिलती है। आप किसी भी कैटेगरी से हों, सपोज कीजिए आप जनरल में हैं और राज्य में किसी भी पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। वो छूट ऐसे होगी, जनरल की एज 22 साल और 5 साल छूट 27 साल तक। सपोज कीजिए कोई ओबीसी का है बच्चा, और उसको भी 5 साल की छूट दी जाएगी, और राज्य कर्मचारी है वो, तो उसको 27 तक ही फॉर्म भर सकता है। वो एक बार में 2 लाभ नहीं ले सकता, एक बार में वो सिंगल लाभ मिलेगा। चाहे तो वो अपनी कैटेगरी का लाभ ले ले 5 साल छूट का, या फिर वो अपना जो सरकारी कर्मचारी होने का है वो लाभ ले ले। महिलाओं के लिए जो फॉर्म भरने की एज रखी गई है 18 से 25 साल, महिलाओं को थोड़ा छूट दी जाती है मामलों में। और ये जनरल के लिए है 18 से 25, और ओबीसी के लिए 30, 18 से 30 वर्ष तक की ओबीसी की महिलाएं, लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह एससी और एसटी के लिए भी यही रहेगा, 18 से 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकती हैं। और इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जो लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है। एससी और एसटी के लिए एक प्रोफार्मा दे रखा गया है उसी नोटिफिकेशन में, नीचे देख लीजिए। हालांकि उसी पे बनता है, जो प्रचलित व्यवस्था है इस समय वो उसी पे बन रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। उनका जाति प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो चल जाएगा। ध्यान देना है ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को, जिनका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 से पहले का है, वो कृपया दोबारा बनवा लें। 1 अप्रैल 2025 दोबारा बनवा लें, इससे पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप दोबारा बनवा ही लें, टाइम है भी। अगर आपके बाद का भी है आपके पास तो भी बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नॉमिनल खर्चा आता है, बन के मिल जाता है 3-4 दिन 5 दिन में, 1 हफ्ते बन के आराम से मिल जाता है, तो बनवा लें। इसके अलावा और चीज़ें ध्यान रखें। फॉर्म जब भरें, संभव हो तो स्वयं भरें। अगर स्वयं नहीं भर पा रहे हैं, किसी और से भरवा रहे हैं, तो फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी प्रविष्टियां एक बार स्वयं से मिला लें। एक छोटी सी गलती, हम कितना भी समझा लें, टीचर कितना भी समझा लें, लेकिन सैकड़ों लाखों लाखों तो नहीं कहें, पर हजारों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म में त्रुटियां होती हैं। छोटी छोटी त्रुटियां, जैसे कि नाम में मिस्टेक कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दिया, या फिर उन्होंने होमगार्ड वाले कॉलम में यस कर दिया। अब चूंकि होमगार्ड की कट ऑफ कम जाती है, आपने मान लीजिए होमगार्ड वाले कॉलम में यस कर दिया, और आपका नाम तो आ जाएगा कट ऑफ में, लेकिन बाद में बाहर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचिए थोड़ा सा। जेंडर सेलेक्ट करते टाइम भी पिछली बार कई सारे ऐसे फॉर्म थे जिन्होंने गलत जेंडर सेलेक्ट कर लिया, तो उन्हें बाद में दिक्कत हुई, दिक्कत क्या बहुत दिक्कत हुई। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होंगे, जितने भी डिटेल भरेंगे आप सारे अपलोड होंगे। फोटोग्राफ जो लगाइएगा बढ़िया क्लियर लगाइएगा, बैकग्राउंड वाइट रखिएगा और बिल्कुल साफ रखिएगा फोटो। कोई भी टोपे वाली, चश्मे वाली या अनावश्यक बढ़ी हुई दाढ़ी, ये फोटो न लगाएं, बाद में भी दिक्कत होती है, जब वेरिफिकेशन होता है समस्या आती है।
और वैसे तो 2026 सबके लिए अच्छा रहेगा, जो अभ्यर्थी है हमारे, क्योंकि कई सारी भर्तियाँ आई हैं भी, लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और कांस्टेबल भर्ती भी आ गई है, यूपीएसआई की तैयारी लोगों की चल ही रही है। इसके अलावा रेलवे की भर्तियाँ भी आने वाली हैं, तो जम के मेहनत कीजिए, इस बार नौकरी पक्की। जय हिंद।